जादुई वाटर पंप। राजपुर गांव में गिरधारी नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसके माता पिता बूढ़े हो गए थे। उनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी उस पर पानी की कमी के कारण कोई फसल ठीक से नहीं होती। इस बार उसने अपने खेत में शिमला मिर्च की फसल लगाई थी। जब भी सब्जी मंडी में जाता तो देखता शिमला मिर्च बहुत महंगी बिकती थी। उसने सोचा अब की बार शिमला मिर्च लगाकर उसको बेचकर खूब पैसा कमाऊंगा। वे लोग कुओं से बेलों को रहट में जोतकर पानी निकालकर सिंचाई करते थे। एक तो इस साल बरसात नहीं हुई और कुएं का पानी बिल्कुल नीचे चला गया। जिनके पास पैसे थे वे लोग तो वाटर पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर लेते थे, पर उसका तो वैसे ही हाथ तंग रहता था। पूरी फसल सूख रही थी। गिरधारी के पास ना ही पैसा था और ना ही इतनी गुंजाइश थी कि कहीं से कर्ज मिल जाए। बापू, पूरी फसल सूख जाएगी, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, क्या करूं? बेटा, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। जो कुछ था मुकदमे की भेंट चढ़ गया। अपनी माँ से पूछ लो, शायद कुछ पैसे रखे हो। मैंने तो थोड़ी सी रकम बचा कर रखी थी, सब बहू के जापे में ही खर्च हो गई। गिरधारी निराश होकर बरामदे में चुपचाप जाकर बैठ गया। बैठकर सोचने लगा कि क्या उपाय करे। वहीं बैठकर अपने नसीब को कोस रहा था कि अचानक एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई आई और बोली, बेटा कुछ खाने को दे दो, हो सके तो तन ढकने के लिए एक धोती भी दे दो। भगवान तुम्हारी सारी मुसीबत दूर करेगा। इस गांव में लोग बहुत कंजूस है, सुबह से ही घूम रही हूँ, किसी से एक अन्न का दाना भी मुझ अभागी के लिए ना जुटा। ये कहकर बुढ़िया की आंखों से आंसू गिरने लगे। गिरधारी अपने मुसीबत में उलझा हुआ बैठा था। उसने कहा, अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं अभी घर में जाकर देखता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। सुनो, कुछ खाने को है? हाँ, तुम्हारे लिए खाना रखा है। वो 4 रोटी और दाल एक थाली में निकालकर बुढ़िया के लिए ले आया। बुढ़िया ने झट से अपने टीन की थाली निकालकर दाल रोटी ले ली और ऐसे खाने लगी जैसे कई दिनों की भूखी हो। गिरधारी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वो अपनी पत्नी के पास गया और बोला, कोई पुरानी धोती है तो दे दो, बहुत गरीब है वो बुढ़िया। कौन बुढ़िया? किसकी बात कर रहे हो? अरे वही जिसके लिए खाना ले गया। तुम अपना खाना उस बुढ़िया को दे आए तो तुम क्या खाओगे? अब तो चूल्हे की आग भी ठंडी हो गई है। अरे कुछ भी खा लूंगा, देखो कोई धोती हो तो दे दो। वो चुपचाप गई और एक हरी किनारे वाली धोती लाकर दे दी। वो भी उसके पीछे पीछे देखने आई कि किसकी इतनी आवागत हो रही है। जब उसने बुढ़िया को देखा तो अपनी पति से बोली, तुमने बड़ा नेक काम किया। वो बुढ़िया खा पीकर धोती लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो खेत पर पहुंचा तो अपने कुएं के पास वाटर पंप की घरघराहट की आवाज से चौंक गया। वो जल्दी जल्दी उसके पास गया। तभी उसमें से पानी निकलने लगा और खेतों में बनी नालियों में पानी रेंगने लगा। मारे खुशी के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वाटर पंप के पानी से अपने मुंह पर छींटा मारा, फिर क्यारियां भरने के लिए नाली काटने लगा। जैसे जैसे पानी खेतों के क्यारियों में भर रहा था, खेत लहा उठा, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये पंप किसने लगाया। जब वो वाटर पंप के नजदीक पहुंचा तो वाटर पंप से आवाज आई, गिरधारी, तुमने खुद भूखे रहकर मुझ जैसे भिखारिन को खाना खिलाया और तन ढकने को धोती दी। तुम जैसे लोग कभी भी मुश्किल में नहीं रह सकते। मैं जानती थी कि तुम बहुत परेशानी में हो। ये पंप तुम्हारी ही है।
अब जहाँ चाहे वहाँ ये पंप लगाकर सिंचाई कर सकते हो। परंतु तुम कौन हो? मैं परी लोक से आई हुई परी हूँ। आज धरती पर इंसानों की दुनिया देखने के लिए आई थी, परंतु वहाँ तो तुम्हारे सिवा कोई इंसान मिला ही नहीं। क्या इस धरती पर सारे इंसान ऐसे ही निर्दयी होते हैं? इतने स्वार्थी लोग रहते हैं, इसका मुझे अंदाजा ही नहीं था। गिरधारी चुपचाप खड़ा उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। थोड़ी ही देर में वो घर आ गया। खाना खाकर जब बरामदे में बैठा तो लाल, हरे और पीले शिमला मिर्च के बड़े बड़े टोकरी अपने दरवाजे पर खड़े देखकर वो अचंभित हो गया। उसने एक टॉर्च ली और अपने खेत की तरफ भागा। वहां जाकर देखा कि उसकी मिर्च तो ज्यों की त्यों खड़ी लहरा रही है। वो वाटर पंप के पास जाकर बोला, मेरे घर पर किसकी शिमला मिर्च रखी है? उसको बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करो। अब से तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होगी। तुम बहुत दयालु और कर्मठ इंसान हो। इस बारे में किसी से कुछ ना कहना। जब समय आएगा तो मैं खुद ही बताने को कहूँगा। गिरधारी घर गया। दूसरी सुबह जब वो उठा तो शिमला मिर्च के बड़े बड़े टोकरे बैलगाड़ी में लेकर बाजार गया, जहाँ उसको शिमला मिर्च के बहुत अच्छे दाम मिले। उसने घर भर के लिए कपड़े और सामान खरीदा। जब घर आकर सबको दिया तो सभी लोग उसको देखते रह गए। सुबह जब वो खेत पर गया तो उसने देखा कि उसके कुएं के पास ही कुंदन चौहान बेहोश की अवस्था में पड़ा था। उसने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। तब वो उठा और तेजी से भागा। पकड़ो उसको, वो तुम्हारा पंप चुराने आया था, इसलिए उसको करंट लग गया। गिरधारी मुस्कुराया और बोला, तुम हो ना, मुझे चिंता ही नहीं है। गिरधारी ने सोचा आज ही मिस्त्री बुलाकर सीमेंट में पंप के लिए एक छोटी सी कोठरी बनवा देता और उसमें ताला लगा देता तो कोई चोरी नहीं कर पाता। तभी उसने देखा कि उसके खेत में कुछ जानवर घुस आए थे। वो हुर्र हा करता हुआ जानवरों के पीछे दौड़ा। लौटकर आया तो कोठरी तैयार थी। एक चमकदार ताला चाबी दरवाजे में लटक रहा था। अरे वाह, ये तो जादू ही हुआ जा रहा है। अब लगता है हमारे दिन बदल गए। जब वो घर आया तो बहुत खुश था। उसने सोचा किसी से कह भी तो नहीं सकता। ठीक है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। जादुई वाटर पंप ने उसके अंधकार भरे जीवन में रोशनी ला दी थी। एक गांव में पवन कुमार नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहता था। वो बड़ा ही नेक इंसान था। अपने परिवार का पालन करने के लिए वो गांव-गांव घूमकर सब्जियां बेचने का काम करता था। एक बार वो बीमार पड़ गया। उसका इलाज चलने लगा, लेकिन वो 15 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाया। टीपू की मम्मी, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं हो रही है और हमारी माली हालत भी बदतर होती जा रही है। मैंने अपने इलाज के लिए बहुत सारे रुपये खर्च भी कर लिए हैं। आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आज शिवचरण वैद्य जी आने वाले हैं। उनके इलाज में बड़ी शक्ति है, वे आपको ठीक कर देंगे। ऐसा लगता है घर में मेरी ही बात चल रही थी, सो मैं आ गया। नमस्ते वैद्य जी, आइए आइए। सच में हम लोग आपके ही बारे में बात कर रहे थे और इंतजार भी कर रहे थे। वैद्य जी ने पवन की नब्ज देखी और इलाज शुरू कर दिया। पवन, तुम्हें आराम तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों तक घर पर ही रहना होगा। पवन को आराम मिलने लगा। अब वो चल फिर सकता था, लेकिन अब तक उसके घर में खाने के लाले पड़ गए थे। टीपू की मम्मी, अब मुझे अपने धंधे के लिए निकलना होगा। 2-3 दिन और आराम कर लेते। पवन ने मंडी से सब्जियां ली और बेचने के लिए निकल पड़ा। अभी तक एक भी ग्राहक ने सब्जी नहीं खरीदी थी कि अचानक 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी चपेट में पवन आ गया। वो गिर पड़ा और सांडों के पैरों के तले उसकी सब्जियां खराब हो गई।
वो सब्जी की खाली टोकरी लेकर मायूस होकर फिर से मंडी की तरफ चल पड़ा। उसी रास्ते में एक जंगल पड़ता था। बीच जंगल में उसे एक छोटी सी हवेली दिखाई पड़ी। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने हवेली के अंदर कदम रखते ही आवाज दी, अंदर कोई है? कौन हो बेटा? माँ जी, मैं एक सब्जी विक्रेता हूँ। प्यास लगी थी सो यहाँ मुड़ गया। बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। जाओ उस घड़े से पानी लेकर खुद ही पी लो। माँ जी, आपके साथ और कौन कौन रहता है? मैं अकेली ही रहती हूँ। आपके खाने पीने का इंतजाम कैसे होता है? कभी कभी बना लेती हूँ, कभी फल खा लेती हूँ। अभी तक आपने खाना नहीं बनाया? लाइए, मैं बना देता हूँ। पवन ने देखा घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसने बड़ी लगन से स्वादिष्ट खाना बनाया और बूढ़ी माँ को खिलाया। माँ जी के साथ साथ खुद भी खाना खाया। बेटा, तुम्हारी टोकरी खाली हो गई है। लगता है आज तुमने सारी सब्जियाँ जल्दी बेच दी। माँ जी, क्या बताऊं, आज तो बोहनी भी नहीं हुई थी कि 2 सांडों की लड़ाई में टक्कर खाकर मैं भी गिर गया और सारी सब्जी भी सांडों के ऊपर के नीचे पिस गया। बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। ये लो, मैं तुम्हें 2 फल देती हूँ। इन्हें अपनी टोकरी में रखकर घर चले जाओ। बेटा, तुम बहुत भले मानुस हो। मैंने तो तुम्हें सिर्फ पानी पिलाया और तुमने मुझे खाना बनाकर खिलाया। बीच बीच में यहाँ आते जाते रहना। माँ जी, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। पवन सर पर टोकरी रखकर घर की तरफ चल पड़ा। उसने महसूस किया कि उसके टोकरी का वजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन वो फिर भी चलता रहा। घर पहुंचकर जैसे ही उसने टोकरी उतारकर अपनी घर के अंदर रखी, वो एक अजब नजारा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। टोकरी में फल के साथ साथ सोने, चांदी और मोती भर गए थे। वो खुशी से झूमने लगा। ये क्या देख रही हो दीपू के बापू? सोने, चांदी, हीरे, मोती कहाँ से ले आए? उस वृद्ध महिला ने तो सिर्फ 2 फल मुझे दिए थे। ये चमत्कार कैसे हुआ? मुझे भी इसकी खबर नहीं है। पवन ने संक्षेप में सारी कहानी अपनी पत्नी को सुना दी। अपने घर के बाहर देखा तो वही वृद्ध महिला खड़ी थी। देखते ही देखते वो परी के रूप में बदल गई। तुम नेक हो, इसीलिए तो तुम इस इनाम के हकदार हो। अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करो। दिन दुखियों की सदैव मदद करो। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी हवा में उड़ते हुए अदृश्य हो गई।